पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का वचन है संत मार्कुस अध्याय 11 वाक्यांश 25, जहाँ पर वचन हमसे कहता है, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। हालेलुया, हालेलुया। आज ईश्वर अपने वचन के द्वारा हमें कुछ समझाना चाहता है। यदि हम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करेंगे तो हमें भी क्षमा प्राप्त नहीं होगा। यदि हम दूसरों को माफ नहीं करेंगे, दूसरों को स्वीकार नहीं करेंगे तो स्वर्गीय पिता हमें भी स्वीकार नहीं करेगा। यदि आप दूसरों को दुख देंगे, आपको भी दुख मिलेगा। आप दूसरों को कष्ट देंगे, पीड़ा देंगे, दूसरों की बुराई करेंगे, आपके साथ में भी वही होगा। इसलिए अधिकांश लोगों के जीवन में यही हो रहा है। उनके जीवन में बीमारियां, चिंताएं, कठोरता भरी है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को क्षमा नहीं कर रहे। कि उस भाई ने, मेरे पति ने, मेरी पत्नी ने, मेरे बहन ने, मेरे रिलेशन वालों ने, मेरे पड़ोसी ने, उस पुरोहित ने, उस बहन ने, उस बच्चे ने, उस दोस्त ने ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। सालों हो गए उस बात को, लेकिन आज तक ना उस बात को आप भुला पा रहे, ना आप उनको क्षमा कर रहे हैं, ना आप उनसे सुलह कर रहे हैं। आज ईश्वर का वचन हमसे कहता है, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। चाहे हम कितनी भी प्रार्थना कर ले, यदि हमने किसी का दिल दुखाया है, किसी के दिल को तोड़ा है, किसी को चोट पहुंचाई, किसी का अपमान किया, किसी की निंदा किए है, यदि हम उनके पास जाकर उनसे क्षमा नहीं मांगेंगे, उनको क्षमा नहीं करेंगे, उनसे सुलह नहीं करेंगे, तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें क्षमा नहीं करेगा, हमारी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उदाहरण के लिए एक भाई हमेशा प्रार्थना करता रहता है, वचन हमेशा उसके मुख से वचन ही वचन निकलता है, लेकिन जैसे उसके घर में एक तूफान आया, एक परेशानी आई, उसके माँ बाप उस परिवार को छोड़ के चले गए। उस बेटा जो प्रार्थना करने वाला, वचन बोलने वाला, विश्वासी, विश्वास करने वाला, जो प्रभु के बारे में बताने वाला, जब उसके जीवन में परीक्षा आई, तूफान आया, संकट आया, वह उस तूफान में, उस परीक्षा में पड़ गया। वह अपने आप को दीन नहीं बनाता, छोटा नहीं करता। वह सोचता है मुझे जरूरत नहीं है, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों माफी मांगू, हर बार का नाटक है, हमेशा ऐसा होता है, मेरी बेइज्जती होती है, दुनिया मुझे देखती है। लेकिन वो भाई ये भूल जाता है, आप चाहे कितनी भी बड़ी प्रार्थना आज कर रहे हो, लेकिन आपके रिश्ते टूटे हुए हैं, आपने सुलह नहीं की, आपने उनको क्षमा नहीं किया, आपने उनसे क्षमा नहीं मांगी, आपने उनको दुख दिया है, उनको पीड़ा दी है, तो ईश्वर भी आपको क्षमा नहीं करेगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। आज बहुत सारे लोगों के प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलने का कारण है, वह एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते। और उस भाई ने यही गलती की, उसने अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से, जिनसे उनकी लड़ाई हो गई थी, उनसे सुलह नहीं की आज तक, और आज वो परिवार बिखर गया है। एक दूसरे के साथ में कोई रिश्ता नहीं, एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं, और लोग उन्हीं के बारे में बोलते, देखो ये कैसा व्यक्ति है, ये कैसा प्रार्थना करने वाला है, ना ये क्षमा करता है, ये सिर्फ ढोंग रखता है। गलत एग्जाम्पल, गलत चीजें बाहर आ रही है।
आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में लोगों का दृष्टिकोण बदल गया है। लोग पहले आपको एक धार्मिक व्यक्ति मानता था, लेकिन आज आपके आचरण, आपके स्वभाव में वो धार्मिकता, वह विश्वासी, वह विश्वास, वह ईश्वर की छवि नहीं दिखती, क्योंकि आपके अंदर पाप कार्य कर रहा है। क्योंकि वचन कहता है यदि मनुष्य को ये ज्ञात हो, ये मालूम हो कि ये जो कर रहा है ये गलत है, ये पाप है, फिर भी वह करता है, उसे पाप लगता है। वह जानता है यदि मेरे माफी मांगने से, क्षमा मांगने से, उनके पास जाने से मेरा रिश्ता पुनः जुड़ जाएगा, तो क्यों नहीं आप कोशिश करते। आपके झुकने से, आपके दीनहीन बनने से, नम्र बनने से, आपके चुप रहने से यदि आपका परिवार बना रहेगा, जुड़ा रहेगा, एक रहेगा, पुनः जुड़ जाएगा, तो क्यों नहीं आप कोशिश करते। आज ईश्वर हमसे यही कहता है, यदि आप जब प्रार्थना के लिए खड़े हो, प्रार्थना के लिए जा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, और आपको याद आए कि मेरे पत्नी के साथ, मेरे पति के साथ, मेरे सास ससुर के साथ, मेरे माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, पुरोहित, धर्म संगी बहन, किसी के भी साथ मेरा रिश्ता टूटा हुआ, खराब है, नाराजगी है, शिकायत है, तुरंत आप उनके पास में जाए, उन्हें फोन करें। यदि वो दूर है तो आप फोन करें, नहीं तो आप किसी भी तरीके से उनके पास जाएं और उनसे सुलह करें। मैं कहूंगा सालों से आपको शांति नहीं मिली होगी, एक प्रभु की उपस्थिति का अनुभव नहीं मिला होगा। आपके क्षमा मांगने से, क्षमा करने से उसी वक्त आपके अंदर एक अलग ही शांति आएगी। आपकी सारी बीमारियां, सारे चिड़चिड़ापन, क्रोध, सब कुछ दूर हो जाएगा। आपका स्वभाव कोमल बन जाएगा, नम्र बन जाएगा, दीनहीन बन जाएंगे आप। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ईश्वर आज हमसे कहता है, जिनसे भी हमारे रिश्ते टूटे हुए हैं, नाराजगी है, बैर है, ईर्ष्या, घृणा है, हम उनके पास लौटे। हमें उनसे संबंध पुनः स्थापित करना है, क्योंकि जिसे ईश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। यदि हमारे शब्द, हमारे व्यवहार, हमारा आचरण हमारे रिश्तों को तोड़ने का कारण बन रहा है, तो हमें सुधार करना है, हमारे स्वभाव को बदलना, अपने आचरण को बदलना है, अपने आप को यीशु मसीह की तरह बनाना है। तो इसके लिए हमें वचन के अनुसार प्रार्थना करना है, वचन में जो लिखा है उसका पालन करना है। जब हम ऐसा जीवन व्यतीत करेंगे जैसा वचन कहता है, तो ईश्वर हमें क्षमा करेगा, हमारे घर में आशीष आएगी, हमारे घर से, हमारे जीवन से सारी बीमारियां, दुख दर्द, तकलीफ मिटा देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आज का वचन आपके लिए लाभदायक, फलदायक और आपके परिवार को जोड़ने के लिए उचित है, लाभदायक है। इससे आपको लाभ हुआ होगा, इससे आपको मार्गदर्शन मिला होगा, इससे आप आज इसी वक्त जिनसे आपके रिश्ते टूट गए उनसे पुनः आप रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, और आपने मन बना लिया, मन फिराव करे प्रभु की ओर और उनके पास जाए। प्रभु ने जैसे दूसरों को क्षमा किया, स्वीकार किया, हमें भी दूसरों को क्षमा करना, स्वीकार करना प्रेम से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को राह दिखाए, मार्ग दिखाए और आपके टूटे हुए रिश्ते को पुनः जोड़े, आपको क्षमा प्रदान करे, आपको अच्छा स्वास्थ्य दे। आप इस प्रार्थना के वीडियो को, इस लिंक को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि वह वचन के द्वारा मार्गदर्शन पाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।